नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने मुशिप टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी और उसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट कैसा है हम लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ से क्या लग रहा है। मुशिप जैसे आपको पता है कि एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक है। ऑफ कोर्स स्टॉक भाग भी चुका है, लेकिन यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्राई करता हूँ जो जो वीडियो आते हैं उनके रिलीज करता हूँ, उनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना। तो चलिए बात करते हैं। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा कमेंट बॉक्स में, आई डू आंसर दैट। सो टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, देखिए रिजल्ट तो ठीक ठाक आया था। यानी कह सकते हैं कि आप नो ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ आया है रेवेन्यू में। और अगर हम लोग प्रॉफिट की भी बात करें कि अराउंड 25% का ग्रोथ आया है, तो वो डिसेंट है, यानी इतना कुछ खास नहीं है। देखिए ऑनेस्टली ये जिस तरह का स्टॉक वैल्यूएशन पे है, अगर अभी 117 का वैल्यूएशन है, करेक्ट, तो ऑनेस्टली तो ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 25-30% रेवेन्यू में जंप होना चाहिए और 30-35% आपका प्रॉफिट में जंप होगा, तब आपका 117 का पी जस्टिफाई होता है। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है भाई, मार्केट है, कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। तो अगर आप देखोगे ये स्टॉक इतना गिरा नहीं है, आज ऑलमोस्ट नो फ्लैट ही है। और जैसे मैंने बोला कि पी रेशियो तो भी अभी 117 के आसपास, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी ये जो रिजल्ट आया है ओके आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने बोला कि क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए हमें इसका रिजल्ट देखते रहना पड़ेगा। इसमें और कुछ एक दो इश्यूज जो मुझे लग रहे हैं वो है कैश फ्लो के। कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव जा रहा है इसका। और वहाँ भी ये जो थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है रिसीवेबल्स में, वहाँ एक थोड़ा स्ट्रेस रहा है मोशिप टेक्नोलॉजीज को। मोशिप देखो हमें भी पता है कि काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेटेड है, तो वो सब में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है, उनके ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। और आगे जाके भी नो सेमीकंडक्टर के ऑर्डर बुक बनने ही वाले हैं इनका। लेकिन ऑलमोस्ट 43% अगर आप देखो तो वर्ल्ड से आता है उनके कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा भी कितना ट्रेड्स में इशू आता है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इबिटा मार्जिन थोड़ा लोअर साइड रहेगा, और अभी भी लोअर साइड है। आगे जाके उस पर काम करना पड़ेगा, काफ़ी हद तक नो इबिटा मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका पैट बढ़ेगा। पैट ग्रोथ अभी भी उतना नहीं है। और ओवरऑल ऑर्डर बुक का डिमांड का जिस तरह से आ रहा है, तो आई थिंक इनफ ऑर्डर्स होंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी है जो थोड़ा समझना ज़रूरी है नेक्स्ट 12-14 महीने में। एक तो जो सेमीकंडक्टर का वो और ESIC का जो डिज़ाइन सर्विस प्लेटफॉर्म वो क्रिएट करे कि वहाँ किस तरह का ग्रोथ है। अगर वहाँ एक तरह का ग्रोथ आएगा तो ही ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर होगा। देखिए जस्ट सेमीकंडक्टर का नाम सुन के आपको ये स्टॉक नहीं लेना है, आपको इसको रिव्यू करते रहना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम में आ जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोशिप जा रहा है, काफ़ी टाटा टेक्नोलॉजी से CGA, बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी आ रहे हैं, और कंपटीशन भी अच्छी खासी रहेगी। लेकिन हाँ डिमांड भी अच्छी खासी रहेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर का पुश है, देखो गवर्नमेंट चाहती है कि ऑलमोस्ट 10% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर यूनिट्स इंडिया में बने बाय 2030। सो वी हैव टू सी कि इनका स्केल किस तरह से बढ़ा, इनका मार्जिन किस तरह से बढ़े, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन विल बी अ की ट्रिगर। थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि अभी भी कुछ कुछ कहते हैं ना कि डिवाइस बनाए जो चिप्स बनाने में आप रेयर अर्थ मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं, रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट जो बाहर से आता है, तो वहां अगर दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम है। और ग्लोबल स्लो डाउन कुछ आ जाता है तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन होपफुली होपफुली यहाँ से इंडिया और US की ट्रेड डील होती है तो पॉजिटिव होता है, और इंडिया और चाइना के भी रिलेशन अच्छे होते हैं, तो रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ आना थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो देखो हम लोग भी बात करें कि भाई हम लोग यहाँ रेयर अर्थ करेंगे GMD सुन पे, लेकिन देखो वो 2027 तक होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। देखो मैनेजमेंट कमेंट्री तो काफ़ी पॉजिटिव है इनकी, और जो जिस तरह से ग्लोबल सेल्स का डिमांड है, खास करके सेमी का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े टर्न की ये लोग ASIC सॉल्यूशन और वैल्यू चेन पे वो फोकस करने वाले, होपफुली वहाँ। एक तो देखो दो तरह से होता है, एक है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर आपने फोकस किया ना तो आपका मार्जिन एक्सपांड होता है। तो उस तरह से मैनेजमेंट का ग्रोथ तो काफ़ी पॉजिटिव है, और ये एक कंपनी है जो प्योरली काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर रिलेटेड है। लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा, वो एक अभी भी मैनेजमेंट भी बोल रहा है। और
वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन ही सब कुछ है। करेक्ट। सेक्टर आउटलुक तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट जैसे मैंने बोला वो बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री में थोड़ी साइकिलिटी रहेगी आगे जाके, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैल्यूएशन जो अभी मैंने बताया आपको, क्या 117 का पी है, अभी जैसे बोला 117 100 के पी होता है, तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट नो अराउंड 30। तब जाके आप वैल्यूएशन को जस्टिफाई करोगे, तब जाके आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग पी 55 60 इज अ वेरी वेरी आइडियल पी फॉर दिस कंपनी। लेकिन वो अचीव वो आएगा नहीं, इतना नीचे जाएगा नहीं, और ये 100 के नीचे आएगा। लेकिन आपको फॉरवर्ड लुकिंग देखना है कि अगर ईपीएस मेरा ग्रोथ 35% से ग्रोथ होता है, तो मेरा फॉरवर्ड लुकिंग 2027 का पी कुछ 50 55 या 60 के आसपास हो गया, तो वो ठीक है। तो उस तरह से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो, अब आप बोलोगे तपन मैं इसको प्रीमियम क्यों दूं? देखो, प्रीमियम इसलिए देना है क्योंकि पोटेंशियल है सेमीकंडक्टर। देखो, यही चीज अगर कोई और सेक्टर में होता जहां पोटेंशियल नहीं है, तो ये स्टॉक तुरंत ही गिर जाता। करेक्ट। लेकिन इस सेक्टर में पोटेंशियल है और आगे जाके डिमांड होगा, इसलिए इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीमियम वैल्यूएशन तब तक ही मिलेगा जब तक ये जस्टिफाई करेगा। इस क्वार्टर में उतना जस्टिफाई नहीं किया है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाता है इस स्टॉक में। आप बोलोगे तपन तो फिर कब लेना है इस स्टॉक को, लेना कब है? देखिए, ये स्टॉक पे वापस हम लोग जाते हैं। तो बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट टू अगेन रीएटिरेट गाइस, यहाँ जो भी हम लोग बात करें जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है मूशिप का, लेकिन हाँ हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, तो प्लीज़ डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। अगेन गाइज, आप हमारे रिकमेंडेशन सर्विस लेना चाहते हो, www.ca-tapan.in को जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो वापिस आते हैं, और क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। तो वापिस आते हैं, जो देखो स्टॉक का प्राइस कितना है, अराउंड 1261 है। अगर इसका हाई भी अगर मैं देखूँ, तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 300 जाके फिर वो नीचे रहा है, वो स्टेबल ही रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि और 5 10 10 15% अगर नीचे मिलता है, आई थिंक ना 80 90 के वे तो बहुत ही बेटर है। लेकिन वो जाएगा कि नहीं वो पता नहीं, तो यहाँ तुरंत लेने की राय नहीं होगी गाइस। रिजल्ट इतना भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आप तुरंत भागो। तो थोड़ा वेट कर लो। स्टोरी अच्छी है, रेडार में रखो, डिप्स में बाय करने की स्ट्रेटेजी बेटर रहेगी। अगेन जस्ट अ सजेशन, बाकी आप खुद कर सकते हो, आप समझदार हो। तो ये चीज़ में रहेगी, और आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक क्वार्टरली रिव्यू करते रहना है। चले यहाँ तक रख ले, तो गाइस होप ये वीडियो अच्छा लगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और हमारे नेक्स्ट सेशन में जरूर अटेंड कीजिएगा, उसका लिंक भी दे देंगे, और आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सी यू देन, बाय बाय।